जय हिंद साथियों। तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शनल होता क्या है, यानी अनुपात और समानुपात होता क्या है। मात्र आपको 15 मिनट के अंदर में रेशियो और प्रोपोर्शनल के बेसिक कंसेप्ट के से क्या कर दूंगा, आप सभी लोग का मैं छुटकारा कर दूंगा मेरे भाई। तो रेशियो और प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी अनुपात और समानुपात होता क्या है। आप तो इतना अगर इस क्लास को अगर देख लेते हो तो इतना तो आप समझ ही जाओगे कि इसका बेसिक फंडा क्या होता है, इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन लगाए कैसे जाते हैं। मात्र अपना 15 मिनट आप हमारे साथ दीजिए, मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि आप सीख के जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग बता सकते हो कि आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत शानदार और क्या होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और उस पे से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग बना लोगे। यानी इसका हिंदी क्या होता है आपका, बता सकते हो। अनुपात, अनुपात और क्या होता है, समानुपात। क्या होता है, अनुपात और समानुपात। अच्छा देखो, पहले ये बताओ कि रेशियो क्या होता है। रेशियो तो आप लोग जानते ही होंगे। मान लो ना, कोई भी नंबर होता है, मान के चलो, मान लो यहाँ पे हम लिख दिए 9/7। ये जो बीच में ये डबल डॉट दिख रहा है ना, मतलब एक डॉट दिख रहा है ना, इस डॉट को हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई, इस डॉट को हम लोग बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो हर नंबर लिख के, यानी कोई भी नंबर लिख के बीच में अगर हम डॉट लगा देंगे तो अनुपात कहला जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं सही है। हर नंबर पे ऐसा नहीं होता है। देखो, मान लो कि यहाँ पे हम लिखे हैं 9 रेशियो, इसको रेशियो बोलते हैं ना, ऊपर रेशियो है। तो 9/7, यानी ये तो एक प्रकार का अनुपात में नंबर है। क्या ये भी अनुपात में नंबर है? 10/20, क्या ये अनुपात में नंबर है? बीच में डॉट मतलब ये आपका अनुपात का चिन्ह तो लगा है, इसको नंबर को अनुपात बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं मेरे भाई। देखो, अनुपात में वो खासियत होता है कि आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर को इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो कि उसके बाद उस नंबर को आप क्या ना कर सको, सिंपलेस्ट फॉर्म में और तोड़ ना सको। तो देखो, इसको क्या कर सकते हो, इसको आप 10 से लेके जाओगे ना, 10 से कम 10, 10×2 = 20। तो अब क्या बन गया, 1/2। यानी अब बताओ, अब इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर सकते हो? कह दो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो ही नहीं पाएगा। अच्छा मान लो मेरे भाई, यहाँ पर एक और हम नंबर लिखे हैं 6/9, यानी 6:9। क्या ये नंबर आपका रेशियो में है? नहीं है। इसको आप रेशियो में नहीं बोल सकते। रेशियो का एक कंडीशन याद करके चलना। रेशियो का कंडीशन कहता है कि नंबर को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओ जिसको हम फिर दोबारा तोड़ ना सकें और उससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म कर ना सकें। तब यहाँ पे देखो, 21 से जाएगा 3 के टेबल से, 3×2 = 6, 3×3 = 9। यानी ये जो नंबर बन गया 2/3 बन गया। अब बताओ, 2 रेशियो को और किस फॉर्म में कर सकते हो सिंपलेस्ट, थोड़ा बताओ तो। अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता है मेरे भाई। तो बस इतना याद रखना, अगर कोई भी नंबर, अरे रेशियो के, हाँ रेशियो का चिन्ह लगाओ और नंबर ऐसा नंबर हो जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात में बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, यानी रेशियो बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और चीज समझ जाओ। मान लो कि यहाँ पे हम लिख लिए 16/8। ये बताओ मेरे भाई, अरे आपका अनुपात में है? नहीं है। इसको क्या लिख दोगे, इसको काट दो, इसको हो जाएगा 1 और 8×2 = 16। यानी ये आपका 2/1 है। ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, अनुपात बोल सकते हो। अनुपात का एक बेसिक फंडा है कि जो नंबर होना चाहिए वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जिसको हम डिवाइड दोबारा ना दे सके मेरे भाई। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा आइए और कुछ चीज आपको हम समझा देते हैं। अच्छा मान लो ना कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम बता देते हैं आपको। मान लो ना, यहाँ पे कुछ दे दिया है आपका a,
रेशियो बी, ठीक, ए रेशियो बी, यानी ए रेशियो बी हो गया। ए आपका किस कंडीशन में है? आपका अनुपात के कंडीशन में। अच्छा, तो समानुपात क्या होता है? अनुपात तो मान लीजिए कि अभी हम जो समझाए वो आपने समझ लिया कि अनुपात होता है। तो समानुपात क्या होता है? समानुपात में देखो मेरे भाई, मान के चलो यहाँ पे लिख देंगे ए रेशियो बी डबल रेशियो बी रेशियो सी। कहने का मतलब आपका जो समानुपात होता है उसमें ए रेशियो बी जो बराबर होता है बी रेशियो सी के, ठीक है। तो देखो, इसको हम बोलते हैं अनुपात, इसको हम बोल देंगे समानुपात। तो जहां पर दो दो यानी 4 बार डॉट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे समानुपात, जहां पर 2 बार डॉट होगा उसको बोलेंगे अनुपात। और कहने का मतलब एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका ये चीज है ना, ए रेशियो बी है, वो बराबर होता है किसके? बी रेशियो सी के। एक क्या कहता है? आपका एक कंडीशन कहता है। किसका कंडीशन कहता है? समानुपात का कंडीशन कहता है। समानुपात का कंडीशन कहता है कि जो ए बी होगा बराबर होगा बी रेशियो सी के। अच्छा देखो, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे मेरे भाई, ए के बटे में बी। ये बटा वाला चिन्ह भी अनुपात का ही चिन्ह होता है, रेशियो का ही चिन्ह होता है। डिवाइड ये आपका किसका चिन्ह होता है? अनुपात का चिन्ह होता है। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते थे? इसको ऐसे लिख सकते थे, ए बटे बी, और डबल रेशियो का मतलब होता है बराबर। डबल रेशियो का मतलब होता है बराबर। और फिर यहाँ पर लिख सकते थे बी बटे सी। इस कंडीशन को याद रखिएगा, इसमें से इस कंडीशन को याद रखिएगा। ए आपको कौन सा कंडीशन में है? अनुपात के कंडीशन में है। और एक किसके कंडीशन में है मेरे भाई? समानुपात के कंडीशन में है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इस पर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। किस पर से प्रश्न कैसे बनते हैं? मान लो हम पहले आपको अनुपात पे जैसे क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आप लोग को बताते हैं कि अनुपात में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए वो भी समझा देते हैं, ठीक। इस समानुपात का बस एक कंडीशन रहता है ना कि जो ए रेशियो बी है वो बराबर रहेगा बी रेशियो सी के, यानी ए बटे बी बराबर है बी बटे सी के, जैसे यहाँ पे हमें कंडीशन लिखे हैं, ठीक। इस कंडीशन को याद रखना है, ये अभी बाद की बात है, अनुपात वाला क्वेश्चन बाद में आएगा। लेकिन अभी रेशियो का क्वेश्चन हम लोग क्या कर देते हैं? निपटा देते हैं। उसके बाद हम इसके बारे में भी समझ लेंगे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाता है आपका कि ए रेशियो बी का मान जो दिया है वो आपका दिया है 6:4, ठीक। और उसके बाद आपको दे दिया यहाँ पर बी रेशियो सी बराबर दे दिया है 8:10। तब आपसे पूछा है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करो, या मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको ए रेशियो बी का मान इतना दे दिया है, बी रेशियो सी का मान इतना दे दिया, आपसे पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या करो? पता करो। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या करो? पता करो, ठीक है मेरे भाई। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। जैसे हमको ए रेशियो बी दे दिया है तो हमको पता क्या करना है? ए बी सी ना। तो ए पता करना है, यानी हमको पता करना है ए रेशियो बी रेशियो सी पता करना, यही पता करना है ना मेरे भाई। एक बार सिंपल से साफ से लिख देता हूँ, हमें पता करना है ए पता करना है, बी पता करना है और सी पता करना है। तो देखो, ए और बी का मान कितना दिया है? 6:4 दिया है। सबसे तो पहले ये बताओ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, अनुपात में है कि नहीं है कि नहीं है? हमें बताएं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड दो किससे? 3 से दे दो, और एक क्या हो जाएगा आपका 2, यानी 3:2। इसको भी कर दो 4, इसको भी कर दो 5। अब ये किस फॉर्म में हो गए? दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
तो अब देखो ए रेशियो बी का मान कितना है 3:2। ए के नीचे रख दो 3 रेशियो और बी के नीचे कितना रख दो 2। अच्छा ए और बी का तो मान हमने यहाँ पर रख दिया, लेकिन देखो यहाँ पर भी दिया है, जब एक ही वर्ड का दो दो मान दिया रहेगा तो अब इस बी को आप इसके नीचे से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बी रेशियो सी का मान दिया 4:5। तो अब इस बी का मान इस बी के नीचे से स्टार्ट करना। एक बार अगर कोई वर्ड लिख दिए तो दूसरा मान उसके नीचे से रखोगे, तो यहाँ पे क्या रखोगे 4 और फिर यहाँ पर 5 कर लोगे। बिल्कुल। अब एक खाली जगह है, इनको भी तो भरना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो बहुत आसान तरीका, बहुत सिंपल तरीका। मान के चलो कि यहाँ पे तुम हो और तुम्हारे घर के सामने कोई खाली जमीन है, तो तुम्हारे घर की अगर खाली जमीन है तो उस जमीन पे मतलब अगर अधिकार कौन जमा सकता है? ज़्यादा आप जमा सकते हो कि जिसका घर आपसे भी पीछे वो जमा सकता है? अरे आप ही कर सकते हो कि हम ही यहाँ पे कुछ करें, क्या बोलते हैं कि मड़ाई उड़ी लगा के टाटी वाटी लगा के हम और दोनों पढ़ा नहीं जिए, ऐसे ही ना कर सकते हो। तब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप घर है ना, ये आप हैं, ये आपके बगल वाला है, तो आप है ना यहीं पर आप क्या कर सकते हो, रह सकते हो, यानी आप आ जाओगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर भी नंबर खाली है तो इस वाले जगह पे कौन आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। ठीक, अरे ए वाला मतलब ये वाला नहीं आएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है। बस इतना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। रेशियो रेशियो रेशियो। अब देखो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ना दिख रहा है मेरे भाई, नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या कर दो, किससे चला जाए, इसका हाफ करते चल जाओ सभी का। इसका हाफ कितना हो जाएगा 6, इसका हाफ कितना हो जाएगा 4, इसका हाफ कितना हो जाएगा 5, यानी आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आ गया 6:4:5। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, यही क्या है, अनुपात है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। आइए एक और हम बता देते हैं कि कैसे करते हैं। मान के चलना मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त है, समझ जाओगे तो अनुपात का ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं। मान के चलो आपको अगर दिया है, आपको दे दिया ए रेशियो बी का मान दे दिया 8:14 तथा बी रेशियो सी बराबर दे दिया 18/20, 18:20। तो आपको पता करना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, सबसे पहले हम पहला काम देखें कि मान को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इसका हाफ 4, इसका हाफ 7। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका हाफ कर दो 9, इसका हाफ कर दो 10। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो पाएंगे, ये अब दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो पाएंगे। तो यही असली वास्तविक मान है। मान लो कि हमको पता करना है, ए पता करना है, बी पता करना है और सी पता करना है। ए के नीचे क्या रखोगे 4 रख दो रेशियो, बी के नीचे 7 रख दो, रखा गया। अब इधर फिर बी का मान मिल गया 9, तो अब 9 को इसके नीचे लिखोगे क्या 9:10। पड़ोसी के जगह पर लिख दो, ये जगह खाली है 7 से भर दो, ये जगह खाली है 9 से भर दो। मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 70, 7 9 63, ये कितना हो जाएगा 9 चौको 36। ये कट रहे हैं, नहीं कटेंगे मेरे भाई, ज़बरदस्त मान यही रहेंगे। ठीक है, नहीं कर लोगे, कर लोगे नहीं मेरे भाई? अरे बेहद आसान तरीका से कर लोगे मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीका से कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं किसके, अनुपात के। नहीं लगा लोगे, बिल्कुल लगा दोगे, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। ठीक है, अच्छा देखो समानुपात के क्वेश्चन कैसे रहते हैं। समानुपात का एक लंबा सा टॉपिक होता है, लेकिन समझ जाओ समानुपात के कैसे टॉप क्वेश्चन होते हैं, उसके भी क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। मान के चलो उसमें ऐसे क्वेश्चन बने रहते हैं भाई, मान लो कि दे देगा ना कि 2:6 डबल अनुपात 6 16:x, ऐसे कुछ। इसमें एक ना एक कोई मान पूछेगा आपको, तो इसका मतलब आप लोग समझते हो कि 2/6 हम पहले बता दिए, फिर इक्वल टू 16/x। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 36 और 6, 16 6 कितना होता है, 6 6 36 को 6 3 यानी 16 6 96। तो अगर इसको आप करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 96/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 96 का हाफ कितना होता है आपका, बता दो तो। 96 का आधा क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा।
यानी आप जो x का मान निकाले 48 आ गया। ये आपका किसका क्वेश्चन है? समानुपात में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो आप लोग बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ का मान चेंज हो सकता है, अगर यहाँ पे कुछ नंबर देगा तो यहाँ पे x आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, मैं बता देता हूँ। मान के चलो पहले ही x दे दिया, फिर रेशियो करके 7 दे दिया, फिर डबल रेशियो 18 दे दिया, फिर 1:2 दे देगा। ऐसे दे देगा तो आप क्या करोगे? x के बटे में 7 करोगे, बराबर में 18 बटे क्या करोगे? 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना 2x हो जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 और 56 को 6 हासिल, 5 और 7 एकम 7, 7 5 12। ऐसे करके आप मान निकाल सकते हो। चाहे तो आपका ऐसे बन सकता है, हाँ दे देगा 6:x, 6:x डबल रेशियो 2:5। इसमें क्या कर सकते हो? 6 बटे में x बराबर 2 बटे में 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 6 30 बराबर क्या हो जाएगा? 2x। ऐसे भी कर सकते हो। यानी ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, किसमें? समानुपात में। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। तो इसी तरह शानदार और ज़बरदस्त क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में क्या करिए? शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।